गुण गाती है। इस पुस्तक में भी 3 जगह 3 अध्याय में मध्य प्रदेश आया। टीकमगढ़ है जब असगरी बाई जी से मुलाकात हुई। मेरी नानी की स्मृतियों के बहाने मेरी मंडला की यात्रा है जिसे मैं आगे बताऊंगी। और तीसरी रीवा की कहानी है। वो गीतों में जैसे जैसे होगा तो आज तो अच्छा है, कई बार गाने के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। आज तो मौका है और दस्तूर भी, तो आज बोलते बोलते गाऊंगी और गाते गाते बोलूंगी। हमेशा कार्यक्रम देवी गीत से आरंभ करती हूँ, लेकिन ये किताब जिन्हें समर्पित है, जिनकी प्रेरणा से है, हमारे पितर हमारे पूर्वज सौभाग्य से पितृपक्ष चल रहे हैं। इसमें मैंने एक अध्याय लिखा है, बाबा तुमरो न्योता। हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य बिना पूर्वजों को याद करे, उनका आवाहन करे, संपन्न नहीं होता, आरंभ भी नहीं होता। और ये ऐसा महान देश है हमारा कि हमने अपने सभी विलक्षण योद्धाओं को, नायकों को गीतों और कथाओं के माध्यम से याद रखा, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखा, बार बार तर्पण करते हैं। जब उनकी कथा सुनाते हैं तब तर्पण करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा गीत अभी सुना रही हूँ जिसकी कथा यहीं से शुरू हुई कि फ्लोरिडा में मैं कार्यक्रम दे रही थी, अमेरिका में, और पितृपक्ष उसी दिन से आरंभ हुए थे। तो मैंने ऐसे ही गाना जब आरंभ किया तो वहां सारे भरतवंशी थे, अपने भारतीय। आजकल तो बड़ी बुरी हालत है उन सबकी। गीत संगीत सुनते सुनते मैंने इस गीत से आरंभ किया और मैं बताती जा रही थी अर्थ, संदर्भ, और गीत समाप्त होते होते तक सबके कंठ अवरुद्ध थे, सब रो रहे थे। इस महान देश की हम सब संतान हैं। तो आज सबसे पहले पितृपक्ष में सभी पितरों को, पूर्वजाओं को विशेष रूप से समर्पित करके तब आरंभ करेंगे, आगे बताएंगे। पाँच पान नौ नारियल सरगे, जे बाटई राजा पर पाजारे। 5 पान 9 नारियल, स्वर्ग में बैठे आजा पर पाजा। बाबा हो गए 5 पीढ़ियां। 5 पान 9 नारियल सरगे, जे बाटई आजा पर पाजारे। बाबा तुमरो न्योता रे न्योता, न्योता बाबा तुमरो न्योता, न्योता, न्योता। भूया भवन पाटन महारानी, हरि भूया भवन पाटन महारानी, बिजलेश्वरी माई भूया मारी। बाबा तुमरो न्योता, न्योता, न्योता। भूदेवी, कुलदेवी, ग्राम देवी, सबको नमन है, सबको प्रणाम करती हूँ। इस मंगल में, आज इस आयोजन में मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। हमें आज पूछे तो अपनी कुलदेवी का नाम नहीं पता होगा, ना भूदेवी पता होगा, लेकिन यज्ञ करते तो आपने देखा ना, उसमें आवाहन विसर्जन में सबको कहते हैं। भूया भवानी बिजलेश्वरी माई, पाटन की देवी भूया माई रे। गौआ महारानी न्योता
डीवार बाबा कौन है? जी बताइए जी। टाइप के होते हैं, ग्राम देवता का आवाहन कर चुके हैं आप, थोड़ा बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन ग्राम देवता टाइप के होते हैं। डीवार बाबा कौन है? गांव की सुरक्षा के लिए अभी आपके चंदेरी में स्त्री फिल्म आई थी, वही कॉन्सेप्ट जो उन्होंने लिया था। हमारे यहाँ मानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक या अदृश्य जो विभूतियां हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है, वो भी अपनी संतानों का भला चाहती है, इसलिए गांव के बाहर रह करके रक्षा करती है। तो गांव के जो भी लोग होंगे पता होगा कि जब भी निकलते हैं वहां से जाते हैं तो माता पिता बाबा कहते थे आजा कि सर झुका के जाइयो, मूड़ी झुका के जाइयो, और जब गांव में प्रवेश करो तब भी झुक। मतलब अद्भुत कुल देवी भूदेवी अब डीहवार बाबा, डीहवार बाबा तुमरो न्योता न्योता करिए। हरि विंध्याचल की देवी तुमरो न्योता रे, अष्टभुजी माई तुमरो न्योता रे, घर की छोड़ दिया। वन के देवी तुमरा न्योता, घर के देवी तुमरा न्योता। जिनसे हम डरते हैं उनको भी सबसे पहले न्योता दे दीजिए तो सारी समस्या खत्म होता है ना। सबसे पहले उस व्यक्ति को बुला लो तो सारा बिगड़ खत्म। आज उल्टा मैट में रह रहे हैं, इसको बस न बुलाना। पूर्वज कुछ और सिखा रहे हैं, बड़ा हृदय करो, उदार करो, सबको बुलाओ। गीत में देखिए क्या क्या बातें हैं। सांप भोजन बिच्छू किछि तुमरो, हो सांप भोजन बिच्छू किछि तुमरो न्योता न्योता रे, मोठ बिच कौनी हौसी कोरी न्योता रे, मोठ बिच कौनी हौसी कोरी तुमरो न्योता। मालूम है कि प्रसन्नता नहीं होगी हमारे यहाँ उत्सव में, लेकिन हम सबसे पहले मोठ बिच कौनी मौसी कौनी यही बेटा हम पढ़ो तो मालूड़ी उड़ी थी कि बहुत सुंदर बनाई है गौरिया को नीक नहीं लागत।